माँ सरस्वती की वंदना के लिए जो छात्राएं स्टेज पे आ रही हैं, कृपया जल्दी से स्टेज के ऊपर आएं। आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज़्यादा। माता सरस्वती की जय। और अभी ये कन्याएं माँ सरस्वती की वंदना करेंगी, कृपया ध्यान से सुनें। आज विश्वकर्मा की जयंती के शुभ अवसर पर मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर के इस हॉल में पहली बार आप सबके सम्मुख
प्रस्तुत हो रहा हूँ। मेरा सबको सादर नमस्कार प्रणाम। आज का ये जो कार्यक्रम है, एक तो विश्वकर्मा की जयंती है, दूसरा जो हमारे लास्ट ईयर के शैक्षणिक की 2022 के जो पास आउट प्रेमी है उसका कन्वोकेशन भी है। उनको हमने सर्टिफिकेशन और कुछ जो पोजीशन में लेकर आए हैं उसको भी हमने सम्मानित करना है। तीसरा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। चौथा, आज हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान प्रवीर सरन जी, आप चीफ मैनेजर SBI नूरपुर में हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रांगण में पधारे हैं। इस संस्थान को अपना प्रवचन, अपना आशीर्वाद देने के लिए आपने समय निकाला है। मैं बहुत बहुत आपका आभार स्वागत करता हूं। और सर, जैसे मेरे को पता चला है कि आप भी ओपनर हैं और मैं भी ओपनर हूं, और आजकल 2020 का जमाना है, समय किसी के पास है नहीं है, तो बहुत जल्दी समय में हमें बहुत कुछ करना है, यही मेरा मानना है। साथ ही मैं आपके साथ आए हुए अंजनी कुमार शर्मा, आप डिप्टी मैनेजर हैं RBO ऊना में हैं। आपके साथ आशीष सजवान जी EO हैं, आप एग्रीकल्चर RBO ऊना में। आप सबका इस संस्थान में पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ इस संस्थान के मेरे सहयोगी श्री अशोक कुमार जी, कर्मठ अनुदेशक वर्ग और प्यारे स्टूडेंट्स, चाहे वो पास हो चुके हो, अभी पढ़ रहे हो, हमारे लिए वो स्टूडेंट ही हैं। आप सबने समय निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस संस्थान की पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सर, ये संस्थान 1997 में एक रेंटेड बिल्डिंग में शुरू हुआ था। मेरे को जैसे नाउन है बोर्ड में, उस वक्त 3 व्यवसाय चल रहे थे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत समय 1998 की बात है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, संस्थान को अपना भवन प्राप्त हुआ और इस समय वर्तमान में 9 व्यवसाय, 20 यूनिट और 460 प्रशिक्षणार्थी वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय में ये जो प्रशिक्षण संस्थान 2 किस्म के कोर्स चला रहा है, एक 2 वर्षीय कोर्स और 1 वर्षीय। 2 वर्षीय में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, मैकेनिक मोटर व्हीकल कोर्स चलाए जा रहे हैं। और 1 ईयर में प्लम्बर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, फूड प्रोडक्शन। इन सब में लगभग 460 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कर रहे हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों को तराशने के लिए इस संस्थान के पास लगभग 30 का स्टाफ उपलब्ध है, जो कि अपनी कड़ी मेहनत से इन बच्चों के भविष्य को तराशते हैं और अच्छा एक स्किल पर्सन तैयार करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को पूरा तत्पर रखते हैं। सर, इस संस्थान में हमारा जो सरकारी ट्रेनिंग है उसके साथ साथ PPP मोड की स्कीम भी चल रही है और साथ में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कोर्स भी चला रहे हैं। और मैं एक और स्कीम आपको बता दूं, बहुत जल्दी ही इस संस्थान में स्ट्राइप स्कीम का भी पदार्पण होने वाला है, जिसके लिए प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेज दी है और आई थिंक बहुत जल्दी वो उस प्रोजेक्ट भी इसमें लॉन्च हो जाएगा। तो इस संस्थान में ये जो 20 9 ट्रेड के 20 यूनिट में प्रशिक्षणार्थियों ने लास्ट अभी पीछे हाल ही में अगस्त सितंबर में परीक्षा दी थी, उसमें जो 2 ईयर ट्रेड थे, इलेक्ट्रीशियन में 37 स्टूडेंट बैठे थे और 37 के 37 ही पास हैं। आप सबका अभिनंदन, आभार, आपने उत्कृष्टीय कार्य किया है। आज हम उनको पूरा सम्मान प्रकट करते हैं संस्थान की तरफ से। मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 स्टूडेंट पेयर हुए थे, 20 में से 20 पास हैं। सर, मैं ये बता दूँ कि ये परीक्षा ऑल इंडिया स्तर पर कंप्यूटराइज बेस्ड होती है और ऑल इंडिया लेवल का इसमें एग्जाम होता है और एग्जाम रिजल्ट भी वही निकालते हैं। तो एक पहली परीक्षा है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होती है, बाकी सभी स्टेट बोर्ड हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, अपना यूनिवर्सिटी हैं। तो ये जो एग्जाम है काफ़ी टफ होता है
और इतना साधारण तरीके से नहीं पास कर सकते। जहाँ एग्ज़ाम हुए थे वहाँ सारा CCTV कैमरे से निगरानी होती है और इस एग्ज़ाम को करने के लिए NSDI कंपनी से MOU हुआ है। पूरा ही स्टाफ बाहर से होता है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं होता। तो ये एक टेस्ट बहुत टफ होता है। इसके बावजूद अगर उन्होंने 100% परीक्षा परिणाम पाया है तो ये उनकी मेहनत, इंस्ट्रक्टर की मेहनत और संस्थान का मेहनत दर्शाता है। फिटर व्यवसाय में 19 बच्चे फेल हुए थे, उनमें से 18 पास हुए, 1 की रिपेयर है, ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा परिणाम है। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग में भी 20 अपेयर हुए थे, 21 अपेयर हुए थे, 20 पास है, 95% है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी 20 अपेयर हुए, 20 पे 20 पास है। आपका परिणाम भी 100% है, आपका भी बहुत बहुत बधाई। और 1 ईयर में 22 बच्चे अपेयर हुए थे, 19 पास हुए हैं, 86% परिणाम है उनका। मैकेनिक डीजल व्हीकल में 24 बच्चे अपेयर हुए, 24 पास हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। प्लम्बर में 23 स्टूडेंट अपेयर हुए थे, उनमें से 21 पास है, 91%। और वेल्डर में 35 अपेयर हुए थे, 34 पास हुए हैं, 97। तो सर मैं इसका अगर एवरेज देखूँ तो मोर देन 95, 96, दिस इज द बेटर। और नेशनल लेवल पे भी 95.4%, सॉरी स्टेट लेवल का जो रिजल्ट है अभी हुआ 95.4% है। तो आई थिंक हम उसके आसपास ही स्टेट का, और नेशनल लेवल तो काफ़ी डाउन होगा क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेंथ है उसमें। तो ये था संस्थान की गतिविधियों के। उसके अलावा मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अभी जो हाल ही में रिजल्ट घोषित हुए, 2 व्यवसायों में ऑल इंडिया बेस पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और 3 व्यवसायों में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और इसी बिहार पर हमारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जो है वो पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट पाया गया है, जिसको कि आज हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो इनाम देने गए। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी तकनीकी शिक्षा बोर्ड अभिनंदन कालिया जी आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में, हिमाचल के गौरव की बात है कि छोटी सी स्टेट है वहाँ एक प्रथम स्थान प्राप्त करने, तो एक हिमाचल की जनता जो हिमाचल के लोगों की कर्मठ मेहनत से पता चलता है कि हिमाचल के लोग कितने ईमानदार हैं, कितनी मेहनती है। ऑल इंडिया में बड़ी बड़ी स्टेटें हैं, केरला जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, पॉपुलेशन भी दूसरी स्टेटों में बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कंडीशन है, जहाँ बहुत टफ कंडीशन है, कुछ स्नो फाउंड एरिया है, कईयों में आना जाने की सुविधा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हिमाचल पूरे ऑल इंडिया में प्रथम स्थान पाता है तो इसको आप सब लोगों का जो जो इस काम कर रहे हैं इस कड़ी में उन सभी की मेहनत दर्शाता है। तो बोर्ड का भी उनको भी बधाई के पात्र हैं और सभी प्रशिक्षणार्थी भी हमारे बधाई के पात्र हैं, सभी कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी के मेहनत से ही फल मिलता है, अदरवाइज स्टूडेंट, टीचर या बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। इन सब के अलावा आज हमें जहाँ कुछ इकट्ठे होने का समय मिला है, तो जैसे मैंने बोला मैं भी ओपनर हूँ, तो इसके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस या कुछ ब्लेसिंग स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट पास होकर चले गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपके पास होने का मतलब यही नहीं है कि आपकी मंजिल में कोई फुल स्टॉप आ गया या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है। अभी आपको उसके आगे बहुत सारी मेहनत करनी है। हो सकता है आपकी बहुतों की प्लेसमेंट हो गई हो, बहुतों को आगे मेहनत करके प्लेसमेंट लेनी है, हायर एजुकेशन में जाना है, सेल्फ एम्प्लॉयड में जाना है। ITI के ट्रेंड करने के बाद कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकार एक ITI के प्रशिक्षणार्थी को तैयार करने में मेरे हिसाब से 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति वर्ष खर्चा करती है, अगर सारा स्टाफ, सैलरी, बिल्डिंग सब एक्सपेंसिव डाले जाए। तो जिन बच्चों ने 2 वर्ष की ट्रेनिंग की है तो लगता है कि उनका 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा सरकार का है, तो वो खर्चा अपने ब्याज साथ सरकार को, अपने परिवार को लौटाना है। वो तभी लौटाएंगे कि एक भी बच्चा बिना काम के घर ना बैठे पूरी मेहनत करे, चाहे वो सरकारी में लगे, गैर सरकारी में लगे, अपना बिजनेस करे, कोई स्टार्टअप शुरू करे। ये हमारे बैंक के सहयोगी आए हैं, अगर किसी ने अपना काम शुरू करना है तो अपनी स्कीमें बताएंगे, ध्यान से समझना है और मेहनत करनी है। एक बात मैं जरूर बता दूं कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ तो पीछे मुड़ के देखूं तो 86-88 का वो जमाना था जब मैं आपके तरह उसी बेंच पर बैठा था जहां आज आप बैठे हैं। तो हमने जिंदगी में ये देखा कि जहां भी जाना है मेहनत करनी है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। और ये मत समझना है कि मैं अपने अमीर घर में पैदा हुआ तो मेरे को ये हो जाएगा, या मैं अपने गरीब घर में हूँ मैं ये मेहनत नहीं कर सकता, ये सब बहाने हैं। आदमी ने जो मेहनत करनी है, भगवान ने जिसके साथ कोई न्याय नहीं किया है उसको एक समान सब बना के भेजा है। सिर्फ आपने थोड़ी सी पहचान करनी है तो अपनी जो हर एक आदमी में विशेषता उसका पता लगाना है।
कोई आदमी एक मैकेनिक अच्छा हो सकता है, कोई आदमी एक सिंगर अच्छा हो सकता है, कोई प्लेयर अच्छा हो सकता है, कोई एक दूसरी स्किल हो सकती है। उस स्किल को आपने आइडेंटिफाई करना है। 2 साल या 1 साल आपने अदा करके उस अपने हुनर को पहचानना है और उसको अपग्रेड करना है और प्रेजेंट भी करना है। स्किल बहुत होती है, पता भी होता है, मैं देर कर सकता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो आप अपनी स्किल को दिखा नहीं पाता। तो जहाँ आपको बहुत सारा समय मिलेगा, प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, खेलने कूदने उसमें भी मिलेंगे, कंपटीशन में भी मिलेंगे, अपग्रेडेशन में भी मिलेंगे, हायर एजुकेशन में मिलेंगे। तो आपने जितना समय जहाँ साल 2 साल में लगाना है, अपने आप को बताना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नो डाउट आई एग्री कि सारे सरकारी में नहीं जा सकते, सभी अधिकारी नहीं बन सकते, सभी दुकान नहीं खोल सकते, सभी बिजनेस ही करते, लेकिन हर आदमी में कोई ना कोई अपनी अपनी स्किल है और उस स्किल को जिस तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे, सफलता आपके दाएं बाएं होगी। और ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि हर आदमी के पास मौका जरूर मिलता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसको पहचानना और बुलाना आपके हाथ में है। कोई आपको बना बनाया कुछ रिश्ता पेरेंट्स जितनी बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ के जाएंगे, 5-10 साल रन करेंगे, उसके बाद आपको खुद मेहनत करनी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आजकल अपने आप को बचाना है बुराइयों से, जो आपका दूसरा चला है ड्रग्स का, दूसरी चीजों का, बुराइयों से बचाना है और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अगर आदमी में सेहत है, हेल्थ है, तो सब कुछ किया जा सकता है। हमारे जब भी कुछ हम काम करते हैं तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है, हमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है हमारा सेहत का। तो सेहत पर आपने जरूर ध्यान देना है। अपना खान पान, रहन बहन, सोना उठना सब चीज में शेड्यूल में करना है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं और सफलता आपके दाएं बाएं घूमती है, उसको पहचानना है और एक सफल नागरिक होकर निकलना है। तो समय बहुत कम है, बहुत सारे लोगों ने करना है। एक बार फिर मैं सभी परीक्षार्थियों का जो पास होके गए हैं उनको शुभकामनाएं, जो नए प्रवेश लिया है उनके लिए भी आज इंट्रोडक्शन डे था, इसका दूसरा बोलते कि फर्स्ट डे था। आप सबको शुभकामनाएं। संस्थान आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी मेहनत से लगा रहेगा। आपको कहीं भी किसी भी समय कोई भी दिक्कत आती है, अपने अनुदेशकों से संपर्क करें, वर्गन से संपर्क करें, मेरे से संपर्क करके आपको कुछ अच्छा स्किल बेहतर बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोगों ने कड़ी मेहनत की है, जैसा कि जहाँ मेरे से पहले प्रवक्ता ने बताया कि पिछले काल ही में आया और सारा प्लान 24 घंटे में किया, तो 24 घंटे में इतना सफल प्रोग्राम बनाने के लिए स्टाफ ने बहुत मेहनत किया है, वो भी इस बधाई के पात्र हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जितना समय हमें जहाँ मिलेगा आप मेरा पूरा सहयोग करते रहेंगे और सभी कार्यक्रम को सफल बनाते रहेंगे। अंत में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। मुख्य अतिथि होते का सभी का जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा, आपका जो कार्यक्रम है आप करेंगे इसके बाद। बट इतना कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और आप सोच रहे होंगे कि ब्रांच में जाते हैं कोई सुनता नहीं, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, देख लीजिए, केबिन में बैठा होता हूँ। काउंटर पर दिक्कत हो मेरे पास, मेरे ऑफिस में आइए। आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी रखा हुआ है कि जब आप आएंगे, खाता खोलेंगे, आपको वो किट भी दिया जाएगा, अकाउंट भी खोलेंगे और आपसे इंडिविजुअल बात करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, और उसके मुताबिक हम आपको लोन या आगे की जो भी आपकी सोच है वो मैं पूरा करूँ। सपना ज़रूर देखिए, सपना देखना चाहिए, सपने ही साकार होते हैं। और उसी सपने की साकार करने के लिए हमारे सरकार ने ये डिफरेंट योजना बनाया तो सोचिए यहाँ से निकल के अपना भविष्य के बारे में सपना देखिए, उसको साकार करने के लिए प्लानिंग कीजिए। मेरे पास आइए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है सर की। हम बैंक में अक्सर जाया करते हैं और जो भी मैनेजर वहाँ पर रहते हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, और इस बार जब कल हम गए थे तो सर की बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच थी। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो SBI में आप बैंक में सर से मिल सकते हैं। और इसी कार्यक्रम के जो अगला प्रोग्राम है हमारा, जो मेन प्रोग्राम है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो कृपया मैं क्लास वाइज बुलाऊंगा, आप सभी क्लास वाइज यहाँ आएँ और अपने प्राइज़ जो सर्टिफिकेट जो हैं वो लेके जाएं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं इस सत्र में, उनके नाम मैं अनाउंस करूँगा साथ में ही, लेकिन क्लास पूरी की पूरी यहाँ आएगी स्टेज के ऊपर। थैंक यू सर। श्री प्रवीर शरण, चीफ मैनेजर SBI ब्रांच नूरपुर, तथा उनके साथ आए उनके बैंक के सहयोगी अंजलि शर्मा जी, डिप्टी मैनेजर, तथा आशीष साजवान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीकल्चर, तथा आज जिनके लिए स्पेशल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है वो है दीक्षांत समारोह। तो हमारे पास आउट ट्रेनीज ITI के जो भी हमारे एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस के अंदर वो जहाँ पे आए और हमारे इस समारोह की शोभा जो है वो बढ़ाई है। तो सर्वप्रथम मैं पास आउट हुए ट्रेनीज को एक बधाई देना चाहता हूं कि CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिए संस्थान जो है वो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ITI का नाम जो है वो रोशन किया है। बहुत
ही सराहनीय रिजल्ट जो है वो बच्चों ने दिया है, जिसकी डिटेल जो है वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने पढ़ के सुनाई है। और एवरेज जो है वो 95% के करीब जो रही है। तो इस करके ये सभी परीक्षणार्थी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं, और इनके साथ जो है वो संस्थान का नाम भी रोशन होता है, जिसके लिए मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो बाकी ITI की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रही है साल भर, प्रधानाचार्यों ने पूरी डिटेल जो है वो आपके समक्ष रखी है। तो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग का फील्ड हो, चाहे बच्चों को अप्रेंटिसशिप करवाने की बात हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के अंदर शॉर्ट टर्म कोर्स चलाने की बात हो, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर की बात हो, तो हर क्षेत्र के अंदर ये संस्थान जो है वो बहुत ही अग्रणी रहा है। तो बहुत सारी बातें प्रधानाचार्य महोदय के माध्यम से आपको बताई गई हैं। अब मैं आपके बीच ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को जहाँ पे विराम देता हूँ, और जितना भी शॉर्टकट नोटिस के अंदर आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए मैं इस समारोह के अंदर आए सभी का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर जल्दबाजी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं, क्योंकि जब टाइम की लिमिट कम हो जाती है, जल्दबाजी में कोई काम जो है वो संपन्न करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीच रास्ते में छूटती जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दीक्षांत समारोह का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही लिमिटेड समय के अंदर जो है वो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। परसों ही हमें पता लगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है दीक्षांत समारोह जो है वो मनाया जा रहा है। तो इस करके हमने भी सबसे पहले चीफ गेस्ट के पास गए, तो उन्होंने बिना कोई बात किए हुए हमारा ऑफर जो है वो स्वीकार कर लिया। तो मैं चीफ गेस्ट महोदय का एक बार पुनः जो है वो जोरदार स्वागत करना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ हम इनके पास गए, उन्होंने बिना सोचे समय विदिन नो टाइम जो है वो हमारा ऑफर स्वीकार लिया, जिससे हमारा दिल जो है वो खुशी से फूला नहीं समाया। तो मैं पुनः उनका एक बार जोरदार स्वागत करता हूं कि एक छोटे से इनविटेशन से आपने जहां पे समय निकाला है और हमारे इस समारोह को जो है वो शोभा बढ़ाई है, जिसके लिए आप जो है वो बधाई के पात्र हैं। तो अभी मैं ज़्यादा न बोलता हुआ अपनी वाणी को जहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।